हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं मिड मंथ की रीडिंग्स और देखेंगे हम कि मिड मई में क्या सूरत हाल रहेगी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगी, और वो ये है कि जब हम ये बात कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, बहुत सारे रीडर्स ये बात कहते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज हो या हो सकता है कि इसमें आपके लिए मैसेज ना हो। नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेज हो। जब आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं या थोड़ी शुरू के 1 2 3 4 मिनट्स सुनते हैं, जब आप बात को देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ रहे हैं और वो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट नहीं कर रहे होते, तो कोई मसला नहीं है। या अगर आप रीडिंग आगे तक देखते हैं लेकिन आपको उसका कोई सर पैर समझ नहीं आ रहा, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि इस दफ़ा आपके लिए मैसेज ना हो, किसी और के लिए हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टार साइन के नीचे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एरीज़ ही है तो इस टाइम के ऊपर लाखों बल्कि करोड़ों लोग होंगे जो कि एरीज़ के सन साइन में या एरीज़ के असेंडेंट में या एरीज़ मून साइन में कितने करोड़ों लोग होंगे जो कि मौजूद होंगे, और हर एक की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरह के हालात चल रहे होते हैं। कोई 50 साल का होगा तो कोई 15 साल का होगा। ये बात कि हर रीडिंग आपके साथ लाजमी मैच करे या ज़बरदस्ती रीडिंग को अपने साथ मैच कराने की कोशिश करना, ये एक अच्छी बात नहीं होगी और एक बचकाना फ़ेल होगा। तो अगर आपको रीडिंग की समझ नहीं आ रही, उससे आप रेजोनेट नहीं कर रहे, उसका सर पैर बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा, तो बराए मेहरबानी उस रीडिंग को आप इग्नोर कर दें, उन मैसेजेस को आप छोड़ दें। नेक्स्ट रीडिंग आप देखिएगा या किसी और रीडर के रीडिंग आप देखें जिनके साथ आपकी मैक्सिमम रेजोनेंस डेवलप हो चुकी हुई है, वो आप करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मंथली रीडिंग्स में मैंने स्टाइल चेंज किया है, तो मेरी उसमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एक क्रिएटिव काम कर रही हूँ। तो अगर आप मुझसे अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप मुझे भी मौका दें कि मैं नई चीज़ों को या नए अंदाज़ को इंट्रोड्यूस करा सकूं। जब आप पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए थे तो मेरा रीडिंग का स्टाइल तब भी आपके लिए शायद नया ही होगा, या शायद कुछ सिमिलर आपने पहले देखा हो। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हर नई रीडिंग या हर नए स्टाइल के ऊपर जो है वो आपको ये महसूस हो कि नहीं वो पिछला ज़्यादा अच्छा था। पिछले के अपने बेनिफिट्स होंगे लेकिन कुछ अपने ड्रॉबैक्स भी होंगे। कुछ मेरी अपनी क्रिएटिव जो एबिलिटी है वो भी मुझे उसको भी देखना है, मुझे उसको भी नरिश करना है। जितना ज़्यादा क्रिएटिवली मैं अपने आप को सेटिस्फाइड फील करूँगी, उतना ही मैं अच्छा आप लोगों को डिलीवर कर सकूँगी। वो सब लोग जिनको नया स्टाइल कुछ ज़्यादा जचा नहीं है, भाया नहीं है, थोड़े महीने जो हैं वो आप इसको देखें, क्योंकि वंस अ मंथ ही रीडिंग होती है वो, तो थोड़ा टाइम आप इसको दें और थोड़ा इसको फोकस करें। ओपन माइंड के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। आई होप कि ये आप इसके साथ भी सेटलमेंट आपकी इसके साथ भी हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मिड मंथ की रीडिंग्स में। ये बात कहना इस दफ़ा ज़रूरी है कि इस मिड मंथ में मतलब 15 मई से लेके 30 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें 2 एक्लिप्सेस हैं जो कि हमारे सामने, एक एक्लिप्स तो हो चुका है और दूसरा हो रहा होगा, जो कि हमारे सामने मौजूद है। और ये एक्लिप्सेस जो हैं ये इस साल के पहले एक्लिप्सेस हैं। वो सब लोग जो कि इन डिग्रीज़ के अंदर आते हैं जिनमें ये एक्लिप्स लग रहा है, जैसे जो लूनर एक्लिप्स है जो 15-14 के आसपास लग रहा है, डिपेंड करता है कि आप दुनिया के कौन से हिस्से में हैं, ठीक है। वो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा जो कि बिल्कुल आखिर वाली डिग्रीज़ के अंदर हैं, जिनका बर्थ चार्ट या बिल्कुल इब्तदाई डिग्रीज़ है, यानी 28, 29 और उसके बाद फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये वो सब लोग होंगे जो कि डिस्टर्ब होंगे या जिनको इफ़ेक्ट फील होगा, या आपका कोई प्लैनेट जो है स्ट्रॉन्गर प्लैनेट वो इन पोजीशंस के ऊपर, इन डिग्रीज़ के ऊपर हो, तो भी आपको डिस्टर्बेंस फील होगी। जो सोलर एक्लिप्स था वो कोई तकरीबन 13 डिग्री से लेके 16, 17, 18 डिग्री की रेंज थी उसकी। अगर आपके बर्थ चार्ट की डिग्रीज़ ये हैं तो आपको उस डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन से हाउस के अंदर वो लग रहा है, उसमें आपको इफ़ेक्ट फील हुआ होगा, या अगर आपका कोई प्लैनेट जो है वो इन डिग्रीज़ के अंदर मौजूद है तो भी आपको इसका इफ़ेक्ट फील हुआ होगा।
ये तो होगी एक एस्ट्रोलॉजी की बात। रिगार्डलेस ऑफ दैट अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो रीडिंग। सो अब हम स्टार्ट करेंगे टॉरस लोगों के लिए, टॉरस सन, टॉरस मून एंड टॉरस असेंडेंट। और 3 पार्ट्स के अंदर रीडिंग होगी। करंट एनर्जीज़ के साथ साथ हम रीसेंट पास्ट और कमिंग फ्यूचर को भी ऑब्ज़र्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं टॉरस लोगों के लिए। देखते हैं कि मिड मंथ में क्या सिचुएशन है। ओके जी, मेरे पास यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ आपके लिए हो रहा है 10 ऑफ कप्स के साथ। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स। अच्छा, बड़ा इमोशनल टाइप का स्टार्ट है यहाँ पे। और जो टॉरस लोग हैं, वैसे तो वो अर्थ साइन है, लेकिन इतने सारे कप्स की मौजूदगी यहाँ पे ये बता रही है कि पिछला कुछ अरसा जो है वो आपने काफ़ी इमोशनल फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर गुजारा है और काफ़ी चीज़ें आपके लिए इमोशनल पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रही हैं। सो एक अच्छा फैमिली टाइम यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पिछले साल की बात हो सकती है, लेकिन इस फैमिली टाइम में ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि बज़ाहिर क्या ये सूरत हाल वाक़तन एक अच्छा फैमिली टाइम है या बज़ाहिर अच्छा टाइम है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पे बहुत कुछ सोच रही है, बहुत कुछ महसूस कर रही है, बहुत सारी बातें हैं जो उसके अंदर ही अंदर जो हैं वो पक रही हैं, चीज़ें ग्रो हो रही हैं, पाइल अप हो रही हैं। कुछ ना कुछ इंटरनल जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो अभी तक शायद पूरी नहीं हुई हैं, और कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हैं जो कि शायद सामने नहीं है, लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद बज़ाहिर लोगों को, देखने वालों के लिए वो गैर अहम हो, या वो इस बात को इमेजिन ही ना कर सकते हो कि आप इस वजह से डिस्टर्ब हैं, लेकिन आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जो है वो सूरत हाल में अपने आप को पाएंगी। मुश्किल नॉट इन द सेंस ऑफ कि कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है, लेकिन एक अनईजीनेस जो है वो ज़रूर मौजूद है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक ये भी बात हो सकती है कि आप एक और, अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो आप एक और बच्चा भी करना चाह रहे हैं। एक ये ख्वाहिश जो है ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर डिटर्मिन्ड हैं। अच्छा, लेकिन साथ में यहाँ पे 4 ऑफ कप्स जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हालात या आपका स्पाउस या जो सूरत हाल है आपके इर्द गिर्द, उसमें आपकी एक ख्वाहिश है, जैसे कि मैंने कहा कि एक और बेबी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हालात, वाक़यात, स्पाउस, फैमिली जो आपको ऑफ़र कर रहा है वो कुछ और है जो कि आपको नहीं चाहिए। और इस चीज़ ने सूरत हाल में एक अनॉयंस सी या नापसंदीदगी सी क्रिएट की हुई जो है वो नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पे जबकि 15 मई से ऑनवर्ड टाइम है, तो हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टावर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, इस बात का बहुत इम्कान है कि आप अपने आप को फिर मोल्ड कर लें। एक पिछला टाइम पीरियड तकरीबन 3-4 महीने पहले शायद ये सूरत हाल रही हो कि आप एक बात के ऊपर फोकस्ड हों, लेकिन अब इन 15 डेज़ के अंदर कुछ और मामलात हैं जो कि नज़र आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके लिए। ये मामलात में एक चीज़ जो है वो पैसों के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग फैमिली है और जो एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ़ फैमिली हैं उनको टेक केयर करना, उनके ऊपर अपनी एनर्जी जो है वो लगाना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनके ऊपर अपनी मोहब्बत जो है वो निछावर करना, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इस बात का भी इम्कान नज़र आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आप सेटल होते जा रहे हैं, और वो जो पिछली आपकी जो ख्वाहिश कोई कुछ महीने पहले जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा शदीद कोई भी ख्वाहिश हो सकती है, जैसे मैंने एक पॉसिबिलिटी बच्चे की है, लेकिन और भी कोई बात हो सकती है, तो आप जो है वो उस चीज़ को अपने अंदर से निकाल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये मामला जो है वो फैमिली से भी किसी को किक आउट करने का हो सकता है कि आप जिस प्रॉब्लम की वजह से आप यहाँ पे बड़े डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं कि मुझे यही हासिल करना है या मुझे ऐसे ही इस तरह की सूरत हाल चाहिए, वही फीलिंग जो है वो आपको मजबूर कर रही है कि आप किसी न किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे टावर है और ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल जो है वो हो सकती है। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स है। आपका फ़ैसला जो है वो फर्दर लोगों को ट्रिगर कर सकता है कि वो आप अटैक करें। कोई ना कोई बदज़ुबानी हो सकती है, कोई ना कोई इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है जिसमें इवन फ़िज़िकल अब्यूज़ भी शामिल हो सकता है। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट कि लोग जो हैं उनके साथ आप एक ख़ास किस्म के डिस्टेंस में रहें ताकि आपको कोई हर्ट ना कर सके। आपने जो भी फ़ैसले किए हैं या आपने जो भी चीज़ सोची है उसमें ये बात बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है कि एक टाइम के ऊपर तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फलेसली मोहब्बत करने वालों में से थी, ठीक है। अनकंडीशनल लव जो था वो आपकी तरफ से दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद आपने अपने अंदर जो है वो जो भी अब सर्टन रीजंस बनी है उसके बाद आपके अंदर एक ख़ास किस्म की तब्दीली आ गई है और थोड़ा सा एक जिसको अगर सेल्फिशनेस थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो तो हम ये कह सकते हैं कि आप अपने आप को ज़्यादा अब आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या जो चीज़ आप समझते हैं कि ठीक है आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और यही वो वजह है जो कि मामलात को ख़राब हो रही है, क्योंकि आपने आंखें बंद करके मोहब्बत करना बंद कर दी है। और जिस शख्स को इस तरह की आदत आपने डाल दी हुई थी कि आप आंखें बंद करके उससे मोहब्बत कर रहे हैं, वो अब जो है वो एग्रेसिवली आपके ऊपर अटैक कर रहा है। ये अटैक जो है ये किसी भी यंगर पर्सन की तरफ से हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये वही पर्सन हो जिसके साथ आप पहले डील कर रहे हैं, ये किसी यंगर पर्सन की तरफ से हो सकता है, ये किसी एक्वेरियस की तरफ से हो सकता है। सो आने वाले दिनों में आप एक दफ़ा फिर अपनी मेंटल आपकी एबिलिटीज़ जो हैं उसके वो चेंज हो रही हैं या फीलिंग्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि 3 क्वींस के कार्ड यहाँ पे मौजूद हैं। ये बेसिकली आप ही को डिपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपके अंदर भी एक सर्टन किस्म की तब्दीली आ रही है। अनकंडीशनल लव से जो बात स्टार्ट हुई वो सेल्फ़ लव के ऊपर जाने के बाद ना अब यहाँ पे बाद में लेटर स्टेज में कमिंग फ्यूचर में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे आ गई है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड पर्सन होता है और एक ऐसा पर्सन जिसके पास काम करने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो अकेले काम करना पसंद करता है और वो ज़िंदगी में नए नए तजर्बे करने के लिए तैयार होता है। क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है एक बड़ा ट्रेडिशनल सा रोल प्ले करती हैं अगर ये फ़ीमेल है या ये आप मेल भी हो सकते हैं, आपकी फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है जो यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो नए एक्सपीरियंसेस करना चाहती है, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहती है, नए लोगों को एक्सप्लोर करना चाहती है। और इसके साथ साथ जस्टिस का कार्ड जो है वो आने वाले दिनों में, जैसे कि मैंने कहा, टावर के साथ किसी को आप फैमिली से या घर से या रिलेशनशिप से किक आउट कर रहे हैं, तो जस्टिस का कार्ड इस बात के ऊपर मज़ीद कॉन्फर्मेशन लेकर आ रहा है कि अगर ये कोई लीगल बाइंडिंग थी जो ख़त्म हो रही है तो अब उसको लीगली ही रजिस्टर किया जा रहा है। एक डाइवोर्स हो सकती है जो कि आने वाले दिनों में हो। ये टाइम पीरियड जो है ये जुलाई के बाद का हो सकता है, जिसके अंदर जो है वो ये मामला जो हैं वो सेटल हो जाएं, या ये कह लें कि लीगली के बाद जो है ये डिसाइड हो जाए और आपके पास एक क्लियर जो है क्लैरिटी जो है या एक क्लियर पावर जो है वो आपके पास हो और आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद नज़र आना शुरू हो जाएगा उसके बाद कि आपको अब क्या करना है। वैसे भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है एक बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं, कैसे बोलना चाहिए इसको, कि बहुत ही ओपन माइंडेड, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड पर्सनालिटी होती है, वेदर मेल और फीमेल। और इनके अंदर बड़ा इंथुजिज्म होता है चीज़ों को करने का, काम को करने का, लोगों से मिलने का। एक बिल्कुल डिफरेंट टेम्परामेंट है क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से। तो ओवर द मंथ्स आप अपने आप को इतना ज़्यादा तब्दील होता देखेंगे। ऑलरेडी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। ओके जी, अब अगर हम इन्हीं कार्ड्स को करियर के हवाले से देखें तो 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। यूजुअली कप्स के कार्ड्स को हम कहीं पर भी करियर या बिज़नेस में फ़िट इन करना जो है वो कोई इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं कंसिडर किया जाता। लेकिन अगर हम इनको इस अंदाज़ में देखने की कोशिश करें तो नज़र यही आ रहा है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे थे या जो आपकी वर्क प्लेस की सिचुएशन थी
वो बज़ाहिर बहुत अच्छी या सेटिस्फाइंग होने के बावजूद भी आपके लिए कहीं ना कहीं कमी थी। आप कुछ ना कुछ और चाह रहे थे, किसी और तरह की सूरत हाल, किसी और तरह का काम, किसी और तरह की पेमेंट, या आप में भी आपको ये लगता हो कि पेमेंट कम हो रही है, ठीक है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, अर्निंग कम है, ये सब बातें जो हैं वो हो रही थी। अब जबकि ये 15th वाला टाइम पीरियड यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आप अपने एसेट्स को जो है वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इस बात की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑलरेडी जो आपने अर्न किया है, नाउ यू वांट टू इन्वेस्ट रादर देन डूइंग सम जॉब। अब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करके बिज़नेस करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मुनासिब टाइम नहीं होगा। टावर का कार्ड यहाँ पे मौजूद है और ख़ास तौर पे 3rd और 4th वीक के जो दरमियान का जो टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो है वो लेकर आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो है ये जॉब से टर्मिनेशन हो सकती है, ठीक है। ऑलरेडी आप जो है वो अगर ये प्लान कर रहे थे कि आपको जॉब छोड़ देनी है, तो ये जॉब से टर्मिनेशन हो सकती है। ये आपकी वो सडन रेजिग्नेशन हो सकती है जिसकी वजह से कंपनी के लोग ही आपके ऊपर चढ़ाई करें कि भाई ऐसे आप नहीं जा सकते, क्योंकि बहरहाल नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। कोई ना कोई पर्सन जो कि आपका सबॉर्डिनेट भी हो सकता है, या कोई ना कोई पर्सन जो कि इवन आपके घर के लोगों में से कोई शख्स हो सकता है जो कि आपके इस डिसीजन को सख्ती से रद्द करे और आपको वापस जो है वो जॉब पे जाने के लिए कहे, या वापस जो है वो आपको इस बात के ऊपर इंसिस्ट करे कि ये आपका फ़ैसला जो है वो गलत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप जो हैं वो अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये सूरत हाल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के हवाले से भी हो सकती है कि आप अपनी जगह बदलना चाह रहे हैं, शहर बदलना चाह रहे हैं, और लेकिन आपकी फ़ैमिली में से कोई शख्स जो है वो ये नहीं चाह रहा कि आप ऐसा करें, और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्सफुली मजबूर किया जा रहा है कि आप वापस अपना डिसीजन ले लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो डिसीजन यहाँ पे आप बनाएंगे 15 से लेके 31 तक के टाइम पीरियड में, मुझे नहीं लगता कि आप इस डिसीजन को रिकंसिडर करेंगे या वापस लेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है और ये यहाँ पे मौजूद है। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाएंगे आने वाले दिनों में, और आपका सारा फोकस जो है वो फ्यूचर की तरफ रहेगा और क्या हासिल करना चाहते हैं उसकी तरफ रहेगा। अगर आपके काम के हवाले से, अगर आपकी शिफ्टिंग के हवाले से या किसी और मामले में कुछ ना कुछ लीगल साइड जो थी वो इन्वॉल्व थी, तो कोई वो डिसीजन भी आपके हक़ में आने का इम्कान है, और कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो कोर्ट के थ्रू आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बेनिफिट या ये डॉक्यूमेंट या ये जो फ़ैसला आएगा ये आपको मज़ीद ताकतवर बनाएगा और आपके लिए मज़ीद बेहतर सूरत हाल जो है वो पैदा करेगा, और यकीनन ये सिचुएशन ऐसी होगी जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे, जिसको आप इंजॉय करना चाहेंगे। ठीक हो गया। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से आपके मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।